ये है नए दौर का नया भारत। उद्योग, कृषि, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचता भारत। आत्मनिर्भरता का जज्बा दिल में लिए हर भारतवासी की आकांक्षाओं के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ता भारत। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत एक विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है और भारत की इस प्रगतिशीलता को गति दे रहा है भारतीय रेल का उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देश की प्रगति और समृद्धि का कॉरिडोर बताया है। लुधियाना से सोननगर तक फैला पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दादरी को मुंबई से जोड़ता पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की अभूतपूर्व मिसाल है और इन दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ता है न्यू खुर्जा दादरी न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबा नवनिर्मित डबल लाइन विद्युतीकृत फ्रेट कॉरिडोर, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जनवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया। ये कॉरिडोर इंजीनियरिंग का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके निर्माण में न सिर्फ अत्याधुनिक रेल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, बल्कि इसरो द्वारा उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट विज्ञान को भी उपयोग में लाया गया है। 10,141 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस कॉरिडोर में 6 स्टेशन न्यू बुराकी, न्यू दादरी, न्यू फरीदाबाद, न्यू पृथला, न्यू तावड़ू और न्यू धारूहेड़ा बनाए गए हैं। 173 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर 24 बड़े पुल, 79 छोटे पुल, 16 रोड ओवर ब्रिज और 49 रोड अंडर ब्रिज, जिनमें यमुना नदी पर बना लगभग 535 मीटर लंबा पुल और सोहना एवं रेवाड़ी में बने 2.8 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर लंबे भव्य व सुंदर रेल फ्लाईओवर अहम हैं। इस सेक्शन पर निर्मित 1 किलोमीटर लंबी डबल लाइन टनल, जिसे अरावली की पहाड़ियों के मध्य से निकाला गया है, दुनिया की पहली ऐसी रेल टनल है जिसके भीतर से विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों का निर्बाध आवागमन संभव है। मालगाड़ियों के डीएफसी ट्रैक पर संचालित होने से भारतीय रेल को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इससे जहां एक ओर यात्री ट्रेनों के परिचालन समय में काफी सुधार हुआ है, वहीं दिल्ली एनसीआर में बिना प्रवेश किए हुए खुर्जा से रेवाड़ी के बीच गुड्स ट्रेनों का तीव्र गति से परिचालन हो रहा है। डीएफसी ट्रैक पर मालगाड़ियों की शिफ्टिंग के परिणाम स्वरूप खुर्जा और रेवाड़ी के बीच परिचालन समय में 15 घंटे तक की उल्लेखनीय कमी आई है। इस कॉरिडोर के शुभारंभ से मेक इन इंडिया पॉलिसी को बल मिलेगा तथा इस क्षेत्र के औद्योगिक केंद्रों जैसे गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, तावड़ू आदि के विकास को नई गति मिलेगी। इस रेलखंड के माध्यम से जहां पश्चिम भारत में निर्मित सीमेंट, टाइल्स, टेक्सटाइल इत्यादि अब सुगमता से उत्तरी और पूर्वी भारत के उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जा सकेंगे, वहीं पूर्वी भारत से आने वाले कोयले एवं इस्पात को आसानी से पश्चिमी भारत के बिजली संयंत्रों एवं उद्योग केंद्रों तक भेजा जा सकेगा। इसके साथ ही आयात और निर्यात को बढ़ावा देने में भी इस रेलखंड की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही डीएफसी की पहल से गुजरात से एनसीआर तक ट्रक्स ऑन ट्रेन यानी टीओटी के माध्यम से पहले जिस दूध को पहुंचाने में 30 घंटे लग जाते थे, वो अब आधे से भी कम समय में पहुंच रहा है। इससे जहां डीजल से होने वाला प्रदूषण रुका है, वहीं ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम हुआ है। साथ ही सड़क यातायात पर दबाव कम हुआ है और ट्रक ड्राइवर्स का जीवन बेहतर हुआ है। डीएफसी के इस सेक्शन के माध्यम से एक तरफ जहां लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को बल मिल रहा है, वहीं लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी दर्ज हुई है। यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये सेक्शन बन रहा है देश के औद्योगिक विकास के साथ ही आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम। इस रेलखंड द्वारा एकीकृत होकर पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर्स अर्थव्यवस्था के सभी स्तंभों को शक्ति प्रदान करेंगे और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के स्वप्न साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।